हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमरोलॉजिस्ट रवि एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो कैसे हैं आप सभी, और स्वागत है आपका मेरे दोबारा से यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपना जो एका क्वालिटी है, फीमेल के अंदर जो एका क्वालिटी है उसको कैसा अच्छा कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, उसको अच्छा नहीं बनने देती, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए, या कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए, या कौन सी चीज़ें खाने से, फ्रूट्स या फूड खाने से एका क्वालिटी हमारा अच्छा हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत इंप्रूव करेंगी जो आपकी क्वालिटी को। ऐसी बातें बताने वाला हूँ। तो लास्ट में आपको एक ऐसा पिक पॉइंट दूंगा ना, आपको पता चलेगा कि सच में ऐसी ऐसी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं क्या बॉडी को। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग का क्वालिटी ख़राब होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है वो रहता है हार्मोन्स। देखिए, अगर हार्मोन्स इम्बेलेंस रहेंगे ना भैया, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर कुछ काम अच्छे से होगा ही नहीं। जो भी कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं। देखिए, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अगर हमें ये मतलब इंजेक्शन वगैरह और मेडिसिन के बिना हमें अपना का क्वालिटी अच्छा करना है, तो हमें चीज़ों का पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें खाने से ऐसा होता है कि का क्वालिटी अच्छा बनता है। तो अब इसको अच्छा जो नहीं बनने देता सबसे पहले वो रहता है हार्मोन्स इम्बैलेंस। अब जैसे पीसीओडी की दिक्कत है किसी सारी बहुत सारी पेशेंट्स को, पैराथायराइड की दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें हार्मोन इम्बैलेंस को मतलब करती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं चीज़ें, ताकि और उससे एका क्वालिटी अच्छा नहीं बन पाता। तो एग क्वालिटी अच्छा करने के लिए हार्मोन को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करा के अपना हार्मोन लेवल आप चेक करा सकते हैं। अब दूसरा है कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें हमारा अगर एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो अच्छा बन पाए। देखिए भैया, आप कोई भी आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हो। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट इन द सेंस जो उसको खराब होने से बचाता हो। ऐसे जैसे बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसे रहते हैं, विटामिन सी रहता है हमारे पास, विटामिन ई रहता है, फोलेट रहता है, बीटा कैरोटीन रहता है, और ग्रेन्स रहते हैं, और फ्रूट्स रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं और आपका एग का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा उससे। अब जो डाइट है उसमें हमें, अब देखिए, बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारी दीदी या बहुत सारी माताएँ बहनें ऐसी हैं जो आईवीएफ के लिए जा रही हैं, लेकिन उनका एग का क्वालिटी अच्छा नहीं बन पा रहा। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें मैं क्या ऐसी चीज़ें ना खाऊँ जिससे मुझे ये चीज़ें अफ़ेक्ट ना करें। तो देखिए दीदी, आप सबसे पहले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मीन्स आप ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट जो रिफाइन करके बनाया हो, मैन्युफैक्चर करके बनाया हो, जैसे चीनी होगी, मैदा हो गया, नमक हो गया, या बेकरी का कुछ सामान जैसे ब्रेड वगैरह हो गए। आप ये चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहो। मतलब मोटा-मोटी की सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है। मैदा, नमक, चावल और ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों से सब दूर रहना है, और ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं आपकी एग की क्वालिटी को। तो अच्छा डाइट लो। अच्छा, अब डाइट मीन्स वही जो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो और फाइबर्स ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में। तो ये सब चीज़ें आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी। अब आते हैं ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत जो इन सब का भी बाप है। अगर ये ऐड नहीं है ना आपकी लाइफ प्लान के अंदर या आपकी लाइफ साइकिल के अंदर, तो आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट दे ही नहीं पाएँगी। दैट द नेम इज़ एक्सरसाइज़ एंड योगा। दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए भैया या दीदी, कुछ भी आप चूज़ कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो डेफ़िनेटली वो 80% तक आपका एग क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। अगर आपको अपना एग क्वालिटी मेंटेन करना है, तो आप रनिंग कीजिए, और डंबल उठा के जिम में जाइए। जब मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज़ कीजिए और योगा कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी। और सीरियसली दीदी, एक्सरसाइज इज़ लाइक ए मैजिक। वो इतना जल्दी काम करेगा ना कि आप जो भी खाओगे वो उससे डबल काम करेगा अकेला एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज़ ए वे जो आपकी एग की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बना सकता है। और अब बहुत सारे दीदी ऐसी भी हैं जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं पेशेंट्स, या फिर तम्बाकू कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। अब ऐसी बहुत सारी माताएँ बहनें रहेंगी जिन्होंने आज तक ना ही अल्कोहल कंजप्शन किया, ना स्मोक किया है, फिर भी उनका क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा। तो देखिए, इसके पीछे भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, हार्मोन इम्बैलेंस होना। दूसरा मैंने बताया उसको पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है, या फिर थायराइड की कुछ दिक्कत हो सकती है। और एक होता है एज फैक्टर। देखिए, अगर आपका एज ज़्यादा है ना, 35 प्लस से ज़्यादा है अगर आपका एज, तो डेफिनेटली आपका एग का क्वालिटी कम बनेगा।
क्योंकि देखिए भैया, आपका जो एग है ना, वो जन्म से पहले बना था। अब जन्म के पहले जो एग बना है बर्थ से पहले, अब जब प्यूबर्टी पे आए तो हार्मोन की इनिशियल स्टिमुलेशन से वो दोबारा स्टार्ट हुए, पीरियड स्टार्ट हुए। अब 35 साल पहले जो एग बना था तो डेफिनेटली उसका क्वांटिटी और भी कम हो रहा है और क्वालिटी भी उसका ख़राब हो रहा है। तो अगर आपका एज 25 से 28 या 30 तक है ना, तो उस टाइम पे आप प्लान करो कि मुझे आगे बेबी इस एज में चाहिए, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप उस टाइम पे अपना एग फ्रीज़ करा के और फर्दर जो भी आईवीएफ की प्रोसेस है उसके लिए जा सकते हो। और इनसे भी अगर आपका एग का क्वालिटी अगर नहीं बढ़ रहा, अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो आप बेबी नहीं कर पा रहे, तो डेफ़िनेटली आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके और आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि 100% काम करेंगी, बट इन द सेंस कि जो नॉर्मल बॉडी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेशंस रहती हैं, उसके अंदर ये 100% इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगी ताकि आपका एग का क्वालिटी अच्छा बन सके। और घबराइए नहीं, अगर ये सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी, एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी, तो डेफ़िनिटली आपको बेबी मिलेगा। अब आते हैं उस बोनस पॉइंट की, उस टॉप पॉइंट के ऊपर, जो इन सब का बाप है, जो बोलेगा आपको कि हाँ, ये चीज़ें खाने से सच में ऐसा होता है। देखिए, अगर आपको एग का क्वालिटी अच्छा करना है ना, तो बादाम, नेचुरल डाइट। मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणवी लोगों के लिए बेसिक डाइट बताता हूँ, जो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। चना हो गया, बादाम हो गए, और अंजीर होगी, और अखरोट हो गए, और जैसे लहसुन हो गई, या फिर डार्क चॉकलेट्स होगी। ये सब चीज़ें जैसे ब्रोकली, खाने में जैसे ब्रोकली यूज़ करें, हम कैबेज यूज़ करें, वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, और ब्लूबेरीज़ होगी, स्ट्रॉबेरीज़ होगी। ये सब चीज़ें यूज़ करने से ना भैया, एग का क्वालिटी एकदम से इतना इम्प्रूव करेगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें मेंटेन और अच्छे से रखने के लिए ना, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपना एग का क्वालिटी अच्छा बनाने के लिए ये सब चीज़ें खाइए, और प्रॉपर प्रोटोकॉल से एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। मैं कोशिश करता हूँ अगली बार जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो उसमें मैं स्पर्म को भी कवर करूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बारे में और कुछ नॉलेज लेना या कुछ बात करना है, तो आप डेफिनेटली मेरे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।